आज की खबर से खबरदार। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हर जात, जमात, धर्म, आस्था और अकीदे का हर वर्ग समुदाय का व्यक्ति हो जाए होशियार। ये मेरी किताब के मुताबिक आसार क़यामत का सत्य है और मैं इसी के आधार पर अपना मिशन AISSJ/PDA का कोऑर्डिनेटर होने के नाते सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इसको हिंदू मुसलमान करने की बजाय केंद्र सरकार का साथ दें। मोदी जी महान इसका समाधान करें। ये हमारा 1949 का एक फैसला फैजाबाद हाई कोर्ट में जमात के नाम से हुआ कि असल जमात मुसलमानों की कौन सी है, उसके आधार पर ही संविधान में मुसलमानों के अधिकारों का वो किया गया कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा अधिकार क्या है। आज हमारा कर्तव्य है कि उन अपनी सभी जमातों के लोगों को ये समझाएं कि आप आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का एहतराम कराएं, जैसा कि उन्होंने यूसीसी का सत्य बताया। 1400 साल तक ये कायम रहा और उसके बाद आपकी पेशन गोई के मुताबिक 14वीं सदी के बाद के मुर्गे, महराज के मुर्गे और सियासी सत्ता के प्यासे सियासत के गुर्गे जात, जमात और धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाएंगे, नफरत फैलाएंगे और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए आज जो कुछ भी जो इस्लाम के नाम पर मुल्क बने थे, उनमें जो दूसरी जाति, जमात और धर्म के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो उन महराज के मुर्गों का रास्ता है जिस पर चल करके वो एक दूसरे को लड़ाएंगे और गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करेंगे। अगर बांग्लादेश में अभी जो इंडिया टीवी कुछ एक तरफे बयान दे करके कुछ लोग
उकसाने वाले हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं कि जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के साथ, हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में ऐसा हुआ तो वैसा ही यहाँ करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि दुनिया में भारत ही वो मुल्क है जहाँ हमारे अकीदे, भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं और लोगों को यही रास्ता बताते हैं। हिंदू समाज के आदमी की कोई वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, खुलेआम वहाँ पे नरसंहार किया जा रहा है और कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रही है। तो ये किस तरह की घटना? कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वहाँ पे लोग राष्ट्रपति भवन में वहाँ पे घुस गए और सारे कपड़े लूट लिए, क्या क्या चीजें लूट ली। तो ये जो जिस तरह की मानसिकता आज हो रही है, ऐसा कुछ इसका थोड़ा सा छोटा सा या इससे भी कहिए इसका विवश रूप हम लोग ने कश्मीर में देखा है। तो आज जो बांग्लादेश में हो रहा है ये हम लोग को समझने की, पाकिस्तान में हम लोग ने देखा है, पाकिस्तान में जो हिंदू समाज के लोग थे बंटवारे के समय, आज आप उनका आंकड़ा देख लीजिए, वो और माइनॉरिटी में 2% आ गए। हर दिन वहां पे अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसे उत्तेजित करने वाले बयान देने वालों से मैं एक बात कह दूं कि जिस कानून की आप बात करते हैं कि सीए का क्या अर्थ था, हम लोग पुरजोर तरीके से इस कानून का भी समर्थन करते। अगर उसमें किसी भी मुल्क के किसी भी धर्म के आदमियों पर अगर मुसीबत आती है तो उनको शरण देने के लिए सभी मुल्क तैयार रहें। मगर यहाँ जो एक कानून जिसके विरोध मुसलमानों ने किया और कुछ संविधान को बचाने वालों ने किया कि केवल हिंदुओं का, मुसलमानों के अलावा यानी किसी भी जाति धर्म के आदमी का भारत में आना स्वीकार्य है और केवल मुसलमान नहीं आ सकता। ये थोड़ा असहनीय है और जो डबल ऑप्शन मुसलमान उस वक्त पाकिस्तान नहीं गया, अब भी वो पाकिस्तान नहीं जाएगा और अपने अधिकारों के लिए भारतीय संविधान के मुताबिक अपना अभियान चलाता जाएगा। जिस ऐसे वक्तव्य जो टीवी पर दिए जा रहे हैं कि एक थी हसीना, कल पहला इन्होंने वक्तव्य दिया इंडिया टीवी वालों के एक एंकर ने। इसमें कोई शक नहीं कि आज तक ये होता ही रहा है। एक था फलां, एक था राजा रामचंद्र, एक था कंस, एक था कारून, एक था शद्दाद। ये था में सब चीज़ें चली जाएंगी। कोई इस बात का तकब्बुर ना करे कि ऐसा भी वक्त आ सकता है कि जो धर्म के नाम पर अधर्म करे और नाना किस्म के इल्ज़ाम किसी एक वर्ग या समुदाय पर लगाए,
तो उसे भी ये कहा जा सकता है कि एक था प्रधान जिसने बदला संविधान वैदिक इस्लाम भारत की शान। इसलिए अब फिर मेरा अनुरोध है अपने इस संयुक्त संगठन की तरफ से कि दूसरे के मुल्क में जो आग लगी है उसको अपने मुल्क में लगाने की कोशिश ना करें और इन जमातों कट्टरपंथियों जो अल्पसंख्यकों को के अधिकारों को छीनना चाहते हैं उनसे सावधान हो जाएं और अपने देश की एकता, अखंडता और सर्वधर्म सौहार्द को कायम रखने की कोशिश करें और ये दूसरे को देख करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश न करें। हमारा यही कर्तव्य है कि हम आपसे सद्भावना को कायम रखें, जैसा संविधान में बताया गया है वैसे अपने अधिकारों का पालन करें। कोई जात, जमात या धर्म का आदमी अपनी इच्छा को दूसरे पर थोपने की कोशिश ना करे। यही मेरी HHAQ की किताब का पैगाम है, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन करे कि जिसकी जुबान से, जिसके किसी शरई अहकाम से और जिसके किसी दुनियावी काम से दूसरे को नुकसान पहुंचे वो ना करें और सच को लिखें निडर होकर और झूठ, फरेब, दगा ना करें डर कर। अगर संविधान है, देश है, तभी हिंदू और मुसलमान है। इसलिए अपने देश को सशक्त, समृद्ध और सर्वधर्म सौहार्द की वाटिका बनाने के लिए अपना प्रयास जारी रखें। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, मगर ये भी सच है कि जो बुराई पर वही चलता है जो अपने नूर, अवतार और किताब से जुदा होता है। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।